बिना ड्राइवर ट्रेन कठुआ से पहुंची थी पंजाब और हमने आपको जब खबर दिखाई तो लोगों ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, बिना ड्राइवर के जो है वो ट्रेन चल नहीं सकती, यानी ड्राइवरलेस ट्रेन जो है वो हो नहीं सकती। लेकिन ये सच है। आज इस पर जो है वो एक रिपोर्ट भी आ चुकी है। आपको बता दें कि लोको पायलट को जो है बहुत पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था इंसिडेंट वाले दिन, और आज यहाँ पर नॉर्दर्न रेलवे ने जो है कठुआ स्टेशन मास्टर को अपनी सर्विसेज से जो है वो रिमूव कर दिया गया है। बिल्कुल ये कहानी सच है, ये खबर सच है कि एक ट्रेन यानी एक मालगाड़ी जो है वो बिना ड्राइवर बिना गार्ड जो है वो कठुआ से चलती हुई और 70 किलोमीटर की स्पीड से चली और 70 से ज्यादा किलोमीटर का सफर तय कर जो है पंजाब में पहुंच गई थी। और आपको बता दें कि बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ऊपर वाले ने जो है वो बड़ा हादसा होते होते बचा लिया। लेकिन बिल्कुल लोको पायलट को उसी दिन जो है वो उसकी ड्यूटी से रिमूव कर दिया गया था। अब कुछ दिन बाद खबर ये आई है कि कठुआ स्टेशन मास्टर को भी जो है वो नौकरी से हटा दिया गया है। होता क्या है? होता ऐसे है कि जब ड्राइवर ट्रेन आकर लगाता है तो ड्राइवर का काम है ट्रेन को रोकना, ट्रेन के पहिए पूरी सही तरह से पटरी पर हो, ड्राइवर उसे जो है वो रोक दे और ड्राइवर जो है वो चला जाता है। उसके बाद काम शुरू होता है स्टेशन मास्टर का। स्टेशन मास्टर जो है वो बोगियों को चेक करता है। स्टेशन मास्टर जो है वो ट्रेन कहीं स्लिप ना हो जाए, जो बार बार कारण बताया जा रहा था कि कठुआ की ट्रेन जो है वो फिसलते हुए यानी रास्ता स्लिपरी था और ढलान थी वो चली गई, तो स्टेशन मास्टर का काम है कि उसे ट्रेन की दूसरी बोगियों को पिछली ट्रेन से जोड़ दिया जाए ताकि ढलान होने की वजह से गाड़ी जो है वो फिसले ना। इसका मतलब लोको पायलट ने अच्छी तरह से ब्रेक नहीं लगाया, और दूसरा मतलब ये कि स्टेशन मास्टर ने अपनी ड्यूटी को चेक नहीं किया। अगर उसने ब्रेक सही लगाया होता या ना होता, अगर स्टेशन मास्टर ने अपनी ड्यूटी को निभाया होता तो ट्रेन वहां से जो है वो चलती नहीं। अब आगे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है वो इंक्वायरी की गई थी। जो इनिशियल रिपोर्ट थी उसमें यही बताया गया था कि कठुआ रेलवे स्टेशन से जो एक मालगाड़ी जो है वो अपनी बोगियां लेकर चल पड़ी है, जिसने 70 किलोमीटर का सफर तय करते हुए पंजाब के ऊंची बस्ती में जिसे रोका गया, और जो 70 से 75 किलोमीटर की स्पीड पर जो है वो चल रही थी। लेकिन ये हादसा छोटा नहीं था, ये हादसा बड़ा था। कोई बड़ा नुकसान हो सकता था, किसी की जान जा सकती थी। जब ट्रेन पर ट्रैक्स जो है वो चेंज होते हैं तो कोई बड़ा हादसा होते होते रुक गया और ऊपर वाले ने जो है वो सबकी जान बचा ली। अगर यकीन माने तो ये हादसा जो है वो फरवरी 25, 2024 का है, जिसमें आपको ये भी बता दें कि इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट की गई और ये कहा गया कि आप बताइए जनाब किस तरह से जो है वो ट्रेन स्लिप होती होती जो है वो पंजाब जा पहुंची और आपको पता भी नहीं चला। और मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं, अब कुछ ही दिनों में यानी 45 दिनों में जो ट्रेन के लोको पायलट थे उसके साथ साथ जो स्टेशन हाउस मास्टर हैं उन्हें अपनी दलील जो है वो पेश करनी होगी, नहीं तो बड़ी कार्रवाई यहाँ पर होगी। और आपको बता दें कि ज्वाइंट रिपोर्ट जो है इस इंसिडेंट की बनाई गई थी डिविजनल मेट्रो ट्रेन की तरफ से, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि 53 जो है वो बोगियों को यानी ट्रेन के डिब्बों को लेकर जो मालगाड़ी में यानी यहाँ पर सामान ढोने के लिए काम आती है, कोई भी इस तरह के यूजफुल पर्पस के लिए जो है मालगाड़ी काम आती है, और मालगाड़ी जो है वो यहाँ से होती होती पहुंच गई कठुआ। अब आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि कंट्रोल रूम में 5:20 पर इन्फॉर्म किया गया था स्टेशन मास्टर को कि एक ट्रेन जो है वो जम्मू से जो है वो चल पड़ी है वहां पर, लेकिन इसके बारे में जो टाइम जो है वो साफ नहीं हो पाया। जितने भी लोग इस खबर को देख रहे थे उन लोगों से ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर जो ट्रेन फिसली है उसे आपने कहा था कि आज से पहले जो है ऐसा हो नहीं सकता, हमने ऐसी खबर नहीं सुनी, लेकिन खबर जो है वो सच थी और खबर सच होने की पुष्टि जो है आज इस रिपोर्ट से हो गई है। तो आप लोग जिस तरह से इस खबर को सुन रहे थे तो आप लोग जो है वो जरूर बताइएगा कि आज ये इंक्वायरी जो है आपको सही लगती है। और बताया ये जा रहा है कि लोको पायलट को रिमूव तो किया गया उसकी ड्यूटी से, पर लोको पायलट ने एक भी जगह पर साइन नहीं किए कि उसने अपनी ड्यूटी को जो है वो चार्ज लिया है या अपनी ड्यूटी निभा रहा है। तो इस मामले में और भी लोगों पर इंक्वायरी होगी, फिलहाल के लिए नहीं हो पाई है। फिलहाल के लिए जो इंक्वायरी है वो लोको पायलट के साथ साथ स्टेशन हाउस मास्टर जो है वो कठुआ पर ही हुई है, और इन दोनों को इनकी ड्यूटी से रिमूव किया गया है। 45 दिन के अंदर इन्हें रिपोर्ट सौंपनी है, और बाकियों पर अगर कोई कार्रवाई होती है उसके बारे में भी आप लोगों को बताते हैं। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि इस खबर को आप किस तरह से देखते हैं, और एज ए सिटीजन एक सभ्य नागरिक होने के नाते अगर इस तरह के इंसिडेंट बढ़ते रहे तो आप देखते हैं कि खतरा बढ़ सकता है।